तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के कई सारे वेपन्स हैं जो कि कई सारे देशों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और वो लोग खरीदना भी चाहते हैं। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी को आप जितना भी कुछ अच्छा कह दें, लेकिन एक प्रॉब्लम तो भारत की डिप्लोमेसी के साथ है, और वो ये है कि हमारा किसी भी देश के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? भारत कभी भी किसी को दबाव डालकर कोई काम नहीं करवा सकता या अपनी नहीं मनवा सकता। ये भारत की अभी भी एक वीकनेस रही है। वैसे ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है किसी देश के ऊपर आपने दबाव डालकर अपना काम बनवा लिया। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला देश आपके ऊपर किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी बात के लिए निर्भर करता है और आप उस बात को उठाते हुए अपनी बात मनवा लेते हैं। वो म्यूचुअली एक दूसरे की बात मान लेने जैसा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए इन्फ्लुएंस की, तो वो अभी तक हम लोग गेन करने में नाकामयाब रहे हैं। उसके लिए अभी और समय लगना है। अब इसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा सा दिखने भी लगा है। एक्चुअली आपको याद होगी मेरी ये वाली वीडियो, जब ये वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों को बताई और ये कहा कि तेजस के खिलाफ एक लॉबिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। उस वीडियो में ये कहा गया कि यार तेजस अमेरिका के सामने तो कुछ है ही नहीं, तो भला अमेरिका तेजस के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी कार्रवाइयाँ क्यों करेगा, कोई साजिश क्यों करेगा। इवन अमेरिका के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भारत का तेजस ऊपर जाए, जिससे कि चाइना का जेफ 17 अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये शुरुआत है। अमेरिका ने भी किसी ज़माने में शुरुआत यहीं से की थी, इवन इससे भी कई ज़्यादा लोअर कैटेगरी से की थी। तो कहीं ना कहीं भारत की वो शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद आगे का पूरा सफ़र तय किया जाता है। और अमेरिका को यहाँ पर हो गई थी इनसिक्योरिटी। इस समय की अगर बात की जाए तो हेवी वेट के फाइटर जेट में थोड़ा सा हम लोग नज़रअंदाज कर भी दें, तो जो लाइट वेट के फाइटर जेट आते हैं उनमें तेजस भारत जैसे देश की सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, जिससे कि चाइना के साथ लड़ना है। तो सोचिए, कोई छोटा मोटा देश जिसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से तो तेजस काफ़ी सुपीरियर होना चाहिए। आप खुद सोचकर देखिए कि इतनी कम प्राइस में आपको तेजस मिल रहा है, जो कि काफ़ी छोटा होने के बावजूद बहुत सारा वेपन्स उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके वेपन्स की जो वैरायटी है वो शानदार है, लाजवाब है, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े और सर्वमान्य फाइटर जेट के समकक्ष है बिल्कुल। साथ ही इसमें एडवांस एवियोनिक्स है, एडवांस टाइप का रडार सिस्टम लगा हुआ है। तो और क्या आपको चाहिए? सब कुछ आपको इसमें मिलता है। ये एक फुल्ली पैकेज है जो कि आपको केवल और केवल एडवांटेज देता है। कोई भी देश इस प्राइस रेट में इतना अच्छा फाइटर जेट नहीं बेच सकता, ना ही कोई दूसरा खरीद सकता। लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ साजिशें हो रही है, ठीक वैसी ही जैसे ब्रह्मोस के खिलाफ हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जब ब्रह्मोस को फिलीपींस ने खरीदना चाहा, उस समय अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव बनाया गया था और ये फिलीपींस से बार बार कहने की कोशिश की गई कि देखिए, ब्रह्मोस मत खरीदिए, इसके बदले आप हमारी कोई मिसाइल खरीद लीजिए या फिर हमारे किसी दूसरे एलाई की कोई मिसाइल खरीद लीजिए, लेकिन ब्रह्मोस मत खरीदिए। हालांकि हम लोग उसको बेचने में कामयाब हुए थे, काफ़ी चीज़ों के लिए हमें भी सेक्रीफाई करना पड़ा था वहाँ, लेकिन फाइनली हम लोगों ने बेच दी थी। लेकिन अमेरिका या उसका पक्ष दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाह रहा था, और ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है मलेशिया के टेंडर में। जी हाँ, मलेशिया के टेंडर की मैं बात बताऊं तो अब ये कंफर्म लगभग हो चुका है कि जो मलेशिया की क्वालिटी रिक्वायरमेंट थी, उसको केवल और केवल हमारा तेजस मैच करता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार कोई फाइटर जेट बनाया, और वो भी इतना शानदार बनाया कि वो किसी देश की सारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की एयरफोर्स जो है, उसकी पहली चॉइस भारत का तेजस नहीं बल्कि साउथ कोरिया का FA-15 है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंत तक केवल 3 ही फाइटर जेट बचे, जेफ 17, भारत का तेजस और साउथ कोरिया का FA-15। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकली कि साउथ कोरियन FA-15 इन्हें जम तो गया, लेकिन उसकी प्राइस ये लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। क्योंकि साउथ कोरिया के FA-15 की जो प्राइस है 18 फाइटर जेट को लेकर, वो मलेशियन करेंसी यानी रिंगिट में 4.2 बिलियन की है। और अगर बात की जाए जेफ 17 की, तो उसके 18 यूनिट की कीमत पड़ने वाली है मलेशिया को 3.4 रिंगिट। और अगर बात की जाए भारत के तेजस की, तो भारत के तेजस मार्क 1 की जो 18 यूनिट मलेशिया खरीदेगा, तो मलेशियन करेंसी में इसकी प्राइस होगी 3.75। तो कहने का मतलब यहाँ पर साउथ कोरियन फाइटर जेट सबसे ज़्यादा महंगा है, उसके बाद हमारा तेजस है और उसके नीचे है चाइना का जेफ 17। तो बताया जा रहा है कि मलेशिया की तरफ से साउथ कोरिया को अपनी फाइल वापस भेज दी गई है। उससे यह कहा गया है कि देखिए, आपके फाइटर जेट में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं और हम लोग इसे खरीद सकते हैं, अगर आप इसकी प्राइस कम कर दें। यानी इस प्राइस रेट में जिसमें साउथ कोरिया इस समय प्रोवाइड करवा रहा है 18 फाइटर जेट, वो मलेशिया नहीं खरीदना चाहता। क्योंकि मलेशिया की तरफ से जो बजट रखा गया है वो है 3.5 बिलियन रिंगिट। तो कहने का मतलब इसमें साउथ कोरिया का फाइटर जेट फिट नहीं होता है, केवल तेजस होता है। तेजस थोड़ा सा ऊपर है, और इसके साथ साथ होता है चाइना का जेफ 17, और जेफ 17 वो लोग खरीदना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यहाँ पर यह है कि साउथ कोरियन फाइटर जेट आखिरकार इन्होंने चुन कैसे लिया, जबकि उसकी मैनवर्स करने की कैपेबिलिटी तेजस से कम है। तेजस जैसा सुपीरियर वेपन पैकेज नहीं है, इतना अच्छा एवियोनिक्स नहीं है,
और पिछले कुछ समय में कई बार FF15 क्रैश भी हुआ है, जबकि तेजस की बात की जाए तो 100% इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज तक एक भी तेजस फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्वालिटी के मामले में सबसे हायर इस कंपटीशन में हमारा तेजस ही है। और दूसरी बात, हमने कई सारी अदर फैसिलिटीज भी दे रखी है। हम लोग पैसा ना लेकर पॉम ऑयल लेंगे, पॉम ऑयल का वो सबसे बड़ा विक्रेता, हम सबसे बड़े क्रेता, तो वहां पर भी उसे सहूलियत मिल रही थी। इसी के साथ साथ जो मलेशिया के पास Su-30 फाइटर जेट है, जो कि उसने रशिया से लिए हैं, और रशिया प्रतिबंधों के चलते उसे मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, उसके लिए भी मेंटेनेंस देने की बात भारत ने कही थी। भारत ने इसके लिए MRO फैसिलिटी भी खोलने की बात कही थी। कहने का मतलब भारत से अच्छा ऑफर किसी ने नहीं दिया। उसके बावजूद अगर वो FF15 को चुन रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दाल में काला जरूर दिखाई दे रहा है। मलेशिया के ऊपर डेफिनेटली दबाव बनाया गया है, या फिर मलेशिया की वो अथॉरिटी जो कि इस सब टेंडर को लेकर चयन करता होगी, जो आखिरी निर्णय लेगी कि कौन सा फाइटर जेट हमें खरीदना है, उसकी जेब गर्म कर दी गई है। कहीं ना कहीं इन दो मामलों में से कोई एक मामला जरूर है। अंततः मेरा वो वीडियो सही साबित होता है जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्वालिटी के मामले में कोई भी तेजस को बाहर नहीं कर सकता। केवल और केवल राजनीति बीच में आ सकती है, या फिर ये जो लेन देन है या दबावदारी है, केवल यही चीजें बीच में आ सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? एक्चुअली ये तेजस की जीत है, याद रखिएगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।